हाँ जी, क्लास नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। उसके टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, हाफ एडर, फुल एडर, एनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्वेंशियल के बारे में। इसके भी टाइप्स आपको पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है। क्या होता है सिक्वेंशियल सर्किट? इट इज अ क्लास ऑफ सर्किट इन विच आउटपुट डिपेंड्स ऑन बोथ प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट। इसका मतलब है इसमें एक मेमोरी लगी होगी आपकी। ठीक है, जबकि जब आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो आपके जो प्रीवियस वैल्यू स्टोर थी मेमोरी में, वो एज अ इनपुट काम करेगी। मतलब जो पास्ट आउटपुट वैल्यू स्टोर हो रही थी यहाँ पे देखिए, आपकी जो आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो रही थी मेमोरी में, वो आपके एज इनपुट काम करेगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। ठीक है, कॉम्बिनेशनल में ऐसा नहीं होता था। उसमें जो आपकी जो आउटपुट थी वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड होती थी, पास्ट का उसमें कोई रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मेमोरी नहीं लगी होती। आपके जो सिक्वेंशियल उसमें मेमोरी लगी होती है टू स्टोर इमीडिएट रिजल्ट्स। इमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए, साथ के साथ प्रीवियस वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये लाइन आप लिख देना कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट्स एंड द प्रीवियस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देखिए, लैचेज होती हैं, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में है वो फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर्स हैं, लैचेस नहीं है। बट फ्लिप फ्लॉप को पढ़ने से पहले आपको लैचेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने, जैसे मैंने बोला कि सर्किट आपके दो तरह के होते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको आ जाता है पेपर में कई बार। 4 या 5 मार्क्स में आपको जो भी आपका पैटर्न है उसके हिसाब से आपको डिफरेंस पूछ लेते हैं वो, और कई बार पूछा गया है तो आपको ही पढ़ना है। फर्स्ट लाइन तो ये हो जाएगी कि द आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट ओनली इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, सिक्वेंशियल में क्या होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एज वेल एज पास्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, उसके बाद इसके सर्किट ये बना दीजिए ब्लॉक डायग्राम, थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाएगा आपका क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन में कोई मेमोरी लगी होती है, कोई क्लॉक नहीं है, कुछ नहीं है। जो इनपुट दिया आपको साथ के साथ आउटपुट मिल गई। आउटपुट कैन बी वन और मोर। ठीक है, इनपुट और आपकी जो आउटपुट है वो दोनों एक या एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि हमने एनकोडर, डिकोडर, मक्स, डीमक्स में पढ़ा था ना। कभी किसी की एक इनपुट है तो काफी सारे आउटपुट हैं, किसी की ज्यादा इनपुट है तो एक आउटपुट है, मक्स डीमक्स में जैसे हमने देखा। ठीक है, तो आप एक क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट है। इसमें क्या होगा सिक्वेंशियल में, जो सिक्वेंशियल होता है वो किससे बनेगा, आपके कॉम्बिनेशन सर्किट से ही बनेगा विद मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के साथ इसको लगाया जाएगा इस सर्किट को। मतलब कि आप एक कॉम्बिनेशन सर्किट बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स, और साथ में कुछ इस मेमोरी रहेगी, रैम और रोम जो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज टू बेसिक फंडामेंटल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद इट कैन हैज वन और मोर इनपुट, इट कैन हैज वन और मोर इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, दोनों की सेम है ये डिफरेंस। उसके बाद इट डज नॉट हैव मेमोरी, ये हमें दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम से, इट हैज अ मेमोरी। ठीक है, उसके बाद इट डज नॉट हैव अ फीडबैक पाथ, इसमें कोई आउटपुट कोई इनपुट में नहीं जा रही है, तो इट डज नॉट हैव एनी फीडबैक, इसमें कुछ नहीं है। इसमें फीडबैक रहेगा जो कि है पॉजिटिव। ठीक है, फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, जब हम आउटपुट को बैक टू द इनपुट दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में। इट डज नॉट हैव एनी क्लॉक सिग्नल, इसमें कोई क्लॉक नहीं होता, इसमें क्लॉक होता है। इट मे और मे नॉट, ठीक है, इसका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स। द सर्किट इज वेरी सिंपल, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है ना, कोई मेमोरी नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना फीडबैक है। इट इज वेरी सिंपल सर्किट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट। इसमें सर्किट सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये, लेकिन स्टेबल है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। कोई बता सकता है क्यों है, तो थोड़ा सा अपना माइंड लगाइए कि इसमें आपको कोई मेमोरी लगी हुई, जो आउटपुट में अगर थोड़ा सा अगर इनपुट हमारे चेंज हो गए तो आउटपुट में उसमें फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आउटपुट विल चेंज इमीडिएट। इसमें इसमें आपका मेमोरी भी लगी हुई है, क्लॉक भी लगी हुई है। तो आपका जो आउटपुट अगर मान ले थोड़ा बहुत चेंज भी आ गया इनपुट में, आउटपुट में कुछ आपका एरर आ गया, तो यू कैन हैव मेमोरी। ठीक है, आपको मेमोरी से हेल्प मिल जाएगी विद क्लॉक। ठीक, क्लॉक में बहुत बड़ा रोल है, हम बाद में देखेंगे कैसे है। द सर्किट सिंपल, इसके एग्जांपल्स हैं, एडर, सब्ट्रैक्टर हम पढ़ चुके हैं सब। उसके बाद आपके फ्लिप फ्लॉप, लैचर, काउंटर, रजिस्टर, सिक्वेंशियल के एग्जांपल्स हैं। आपके सिलेबस में सब्ट्रैक्टर कंपैरेटर नहीं था तो हमने वो स्किप किया है। एडर, मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर हम कर चुके हैं। ये आपका डिफरेंस है, वेरी सिंपल। उसके बाद आपकी फ्लिप फ्लॉप, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन है आपका ये। फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल सर्किट विच हैज अ टू स्टेबल स्टेट्स। इसके दो स्टेबल स्टेट रहेंगी, मतलब इसकी जो आउटपुट है वो दो आएंगी। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस टू आउटपुट। ठीक है,
दैट इज यूज टू स्टोर द बाइनरी डाटा। बाइनरी डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लिप फ्लॉप और लैचेज इन दोनों के दोनों ही आपके मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, दे आर यूज टू स्टोर द डाटा। इनका काम डाटा को स्टोर करना है। ठीक है, और जब आउटपुट में जरूरत हो तो इमीडिएटली दे भी देते हैं आउटपुट। फ्लिप फ्लॉप को हम एज अ स्टेटस भी कई बार यूज करते हैं, एज अ स्टेटस रजिस्टर। आपके जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स में कई बार रजिस्टर्स लगे होते हैं ना, उनका स्टेटस बताने के लिए भी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, दीज आर द मेमोरी एलिमेंट्स, these are the basic storage element in sequential circuit। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके दो स्टेबल स्टेट है, 1 और 0। अगर 1 है तो वो उसको बोलते हैं सेट स्टेट, अगर 0 है तो उसको बोलते हैं रीसेट स्टेट। ठीक है, इन स्टेट का नाम है ये, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है सेट रीसेट। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस दोनों का ही काम मेमोरी को स्टोर करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। दीज बोथ आर द बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि आपके लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसे ही आपके लैचेस और फ्लिप फ्लॉप भी हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको, कंप्यूटर्स में, कम्युनिकेशंस में एंड मैनी अदर, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं इन दोनों की। ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि इसमें लैच में कोई क्लॉक नहीं होती, मतलब इसकी जो आउटपुट है वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लॉक के ऊपर डिपेंड होने का मतलब ये है कि आउटपुट में चेंज तभी आएगा जब क्लॉक पल्स प्रोड्यूस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। क्लॉक पल्स का मतलब क्या है, ऐसे एक पल्स होगी। तो अगर मैं आपको एनोट करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से क्लॉक पल्स आएगी आपकी 01 की फॉर्म में। रियली सॉरी, ये हो चुका है थोड़ा सा खराब, इसको हमें क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सही बनाते हैं इसको। इस तरह से आपकी क्लॉक पल्स आएगी, ठीक है, 01 की फॉर्म में, इस तरह से। तो आउटपुट में चेंज तभी आएगा जब दूसरी पल्स आएगी। ठीक है, जैसे पहली आई तो चेंज आया, जब नेक्स्ट आई तो चेंज आया। ठीक है, तो इस यही मतलब होता है क्लॉक का। तो जो आपकी आउटपुट है वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड है, इसमें फ्लिप फ्लॉप में। लैचेस में फ्लिप फ्लॉप आपका जो क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी देखिए आपके एसिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस का मतलब होता है इट इज नो सिंक्रोनाइज विद एनी क्लॉक, तो इट इज एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। इट इज सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनाइजेशन में ही काम करता है क्लॉक के साथ। ठीक है, आउटपुट विल बी सिंक्रोनाइज विद द क्लॉक। दीज आर मेड अप ऑफ लॉजिक गेट। आपकी जो लैचेस है वो बेसिक लॉजिक गेट्स के बने होते हैं। एंड फ्लिप फ्लॉप आर मेड अप ऑफ लैचेस विद क्लॉक। ठीक है, ये लैचेस के बने हैं, लेकिन उसमें साथ में क्या दे दी, क्लॉक दे दी। और जो आउटपुट है वो दो स्टेबल स्टेट रहेंगे आपके 0 1, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि फ्लिप फ्लॉप प्रोड्यूसर टू स्टेबल स्टेट 0 एंड 1। आउटपुट को हम बोलते हैं क्यू, से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू। ठीक है, क्यू पॉइंट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो क्यू है आपके जो ऊपर वाली जो आउटपुट है वो आपकी नॉर्मल आउटपुट है, और जो आपकी सेकंड रहेगी वो इन्वर्टेड रहेगी। अगर ये आपको ये 1 मिली है तो ये हमेशा 0 रहेगी, अगर ये तो 0 है तो ये 1 रहेगी। ठीक है, अगर ये दोनों सेम रही तो उसको अनस्टेबल स्टेट बोला जाता है। ठीक है, ये हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे अच्छे से, स्टेबल स्टेट्स के बारे में, टाइप्स में। उसके बाद द ऑपरेशन इज वेरी फास्ट। लैचेस का ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, ये देखने से हमें पता लग रहा है कि कोई भी आपका जो आउटपुट है वो क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं है। बिकॉज क्लॉक का लॉस मतलब ये सिस्टम को स्टेबल तो बना रही है, बट लॉस ये है कि इट कैन डिले द ऑपरेशन। ठीक है, आउटपुट कैन प्रोड्यूस डिले, डिले हो सकती है आउटपुट क्लॉक की वजह से। इसका ऑपरेशन स्लो होगा, ऑब्वियस बात है, इसमें क्लॉक भी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद लैच इज सेंसिटिव टू चेंज इन इनपुट। ठीक है, आपका सेंसिटिव होता है, अगर इनपुट में कुछ भी चेंज आया तो आउटपुट में भी इमीडिएट चेंज आ जाएगा, क्योंकि क्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, आपके जो क्लॉक सिग्नल है उसके ऊपर ही आपके आउटपुट डिपेंड है। क्लॉक चाहे आप डिले दो चाहे आप जल्दी दो, तो आपका जो सर्किट है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इट इज अनस्टेबल, इट इज स्टेबल। या आपके जो फ्लिप फ्लॉप है वो 4 टाइप्स के होते हैं, एस आर डी जे के टी। इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। एस आर की फ्लिप फ्लॉप होती है सेट रिसेट, डी के होते हैं डिले फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप किसी बंदे के नाम से पढ़ा है ये, टी फ्लिप फ्लॉप होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके स्टेट्स पढ़ने हैं हमको। ठीक है, ट्रूथ टेबल, ब्लॉक डायग्राम, एवरीथिंग विल बी सेम, जैसे हम करते आए आगे। ये सिर्फ 4 है आपके सिलेबस में, इनको हमें बेसिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन अपना नोट्स में लिख लो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।